कैसे हो दोस्तों। मैं हूं दीप विभव और आज आप सबों के लिए रिलेशन चैप्टर्स के एमसीक्यू को लेके आया हूं। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम एमसीक्यू को शुरू कर देते हैं। यहाँ पे पहला देखिए क्वेश्चन दिया गया है, लेट ए इक्वल टू सेट 1 2 3 एंड आर इक्वल टू कुछ सारे एलिमेंट्स यहाँ दिए गए हैं और पूछा जा रहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो चलिए देखते हैं कि सेट ए में 1 2 और 3 है, तो रिलेशन में आप देख पाइएगा कि 1 1 2 2 और 3 3 भी है, मतलब कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गए। चलिए अब आगे बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए आप देख लो कि चेक कर लो 1 3 है, तो क्या 3 1 बिलोंग किए रिलेशन में? आई थिंक नॉट। यहाँ कहीं में आप रिलेशन में देखिए 1 3 तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन 3 1 कहीं नहीं है और इसलिए ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। चलिए ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो आप देखो 1 3 और 3 2 रिलेशन में है, तो आपका 1 2 भी रिलेशन में है, मीन्स सब कुछ सही चल रहा है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हुए और ट्रांजिटिव हुए, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा? आप देख पाओगे रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब है। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि ये रिलेशन किस टाइप का रिलेशन है, देखते हैं। तो सेट ए इक्वल टू ए बी सी दिया गया है। दोस्तों सेट ए इक्वल टू ए बी सी तो जरूर दिया गया है, लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ में केवल रिलेशन में ए है और बी बी और सी सी ऑर्डर्ड पेयर इसमें नहीं है, और इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्री की बात कर ले कि ए बी और बी ए दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पे, और तो ठीक है, आपका सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिविटी की बात करें, ट्रांजिटिविटी की बात करोगे तो देखो ए बी और बी ए के लिए ए एग्जिस्ट करते हैं, ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। तो हमारा कौन सा सही हो गया? ये सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो ऑप्शन नंबर ढूंढ लीजिए कौन सा सही है। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में आप फिर से देखिए, आपके सामने सेट ए दिया हुआ है और रिलेशन में कुछ सारे एलिमेंट दिए हैं और सही ऑप्शन फिर से ढूंढना है। तो आर इक्वल टू देख रहे हैं, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है बिल्कुल, बिकॉज आप देख पा रहे होंगे कि सेट ए में अगर 1 2 3 है तो 1 1 2 2 और 3 3 रिलेशन में है, और इसलिए ये रिफ्लेक्सिव हो गए। दूसरी बात देखिए, सिमेट्रिसिटी को आप चेक कीजिए कि क्या ये सिमेट्रिक है। तो देख पाइएगा 1 2 के लिए 2 1 भी है और 2 3 के लिए 3 2 भी है, मतलब कि उनके उल्टे ऑर्डर्ड पेयर इसमें हैं, तो ये सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिविटी की बात कीजिए कि क्या ये ट्रांजिटिव है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं। आप ये इस ऑर्डर पेयर को ध्यान से देखिए कि इसमें 3 2 है और 3 2 है और 2 1 है, जबकि 3 1 बिलोंग नहीं करता है, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। मतलब कि ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव तो था, सिमेट्रिक भी था, ट्रांजिटिव नहीं था। तो आप देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, कि ये ऑप्शन नंबर आपका ए रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए अब हम लोग ज़रा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखें आप। देखिए 4 में क्या कर रहा है कि 4 में ये है आपका कि लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन, लेट आर बी रिलेशन ऑन एस डिफाइंड बाई ए रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज दैट ए इज परपेंडिकुलर ऑन बी देन आर इज। तो देखिए कि यहाँ पे जब ऑर्डर्ड पेयर आप ए बी जो रिलेशन में होंगे इस टाइप से होंगे कि लाइन ए परपेंडिकुलर ऑन लाइन बी, तो हर एक लाइन अपने आप पे परपेंडिकुलर नहीं होता है, मतलब कि ए बी बी सी सी इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। हाँ, सिमेट्रिक की बात करें कि अगर ए इज परपेंडिकुलर ऑन बी, ए परपेंडिकुलर है बी पे, तो डेफिनेटली बी भी परपेंडिकुलर होंगे
ए पे आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे दो लाइन बना लूँ, इसको L1 बोलूँ और इसको L2, तो L1 परपेंडिकुलर L2 तो L2 भी परपेंडिकुलर L1, तो ये सिमेट्रिक होंगे। और ट्रांजिटिव की बात करें कि तो ये अगर मान लेते हैं L1 परपेंडिकुलर है L2 पे और L2 परपेंडिकुलर हो कहीं L3 पे, मान लेते हैं L2 परपेंडिकुलर किस पे हो गया, अब यहाँ पे मैं L3 ले लूँ कि L2 परपेंडिकुलर इज L3, तो आप देख रहे हैं L1 और L3 पैरेलल हो जाएंगे, ना कि परपेंडिकुलर होंगे। तो ये रिलेशन आपका क्या हो जाएगा, केवल सिमेट्रिक होगा, ना तो ये रिफ्लेक्सिव और ना ही ट्रांजिटिव होंगे। तो अब आप ऑप्शन चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है कि सिमेट्रिक बट नाइदर ट्रांजिटिव नॉर रिफ्लेक्सिव, ये वाला स्टोरी आपका बिल्कुल सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए यहाँ में क्या कह रहा है कि आप 5वें नंबर क्वेश्चन में देखोगे, इसमें रिलेशन में वैसे लाइंस को कलेक्ट किए गए हैं जो कि पैरेलल है। तो हर लाइन अपने आप का पैरेलल होता है, मीन्स ए बी बी, अगर ए लाइन ए अपने आप के पैरेलल होगा तो इसमें ए बी बी सी सी टाइप के ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करेंगे, और इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक भी होगा क्योंकि आप देख पाओगे कि अगर एक लाइन यहाँ पे L1 में मैं एक लाइन यहाँ पे L1 बना लिया और एक लाइन यहाँ पे L2 में बना लिया हूँ, तो आप देखिए कि ये दोनों आपस में L1 पैरेलल है L2 के, तो L2 भी पैरेलल हो गए L1 के, तो ये आपका रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिविटी की बात करें कि अगर L1 पैरेलल है, ये लाइन L1 एक लाइन में L2, पहला लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, L1 पैरेलल टू L2 के हो और L2 पैरेलल होगा L3 का, तो आप देख पाइएगा L1 और L3 भी पैरेलल होंगे, और इसलिए ये रिलेशन जो कि पैरेलल का रिलेशनशिप है, एक ऐसा रिलेशन है जो कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। और जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है लेट जेड बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एंड लेट आर बी अ रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय ए रिलेटेड टू बी, का मतलब है ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3, मतलब कि जो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है उनका डिफरेंस 3 से डिविजिबल होगा। और यहाँ पे ये देखना है कि जो कि ए और बी आ कहाँ से रहे हैं, तो आप देख पाइएगा सेट ऑफ इंटीजर से आ रहे हैं, जेड से। अच्छा है, तो अब देखिए कि ये रिलेशन कैसा रिलेशन होगा। सबसे पहला बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई भी दो इंटीजर उठा लो तो उनका डिफरेंस क्या होगा, उनका डिफरेंस 0 होगा, और 0 डेफिनेटली डिविजिबल बाई 3 है, मतलब 1 1 2 2 3 3 डेफिनेटली बिलोंग कर जाएंगे इस रिलेशन से। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्री की बात करें, अगर ए माइनस बी डिविजिबल है 3 से, तो बी माइनस ए भी डिविजिबल होगा डेफिनेटली। आपका कोसेंट का साइन चेंज हो जाएगा केवल, अगर ए माइनस बी पॉजिटिव क्यू आ रहा है तो बी माइनस ए निगेटिव क्यू हो जाएगा, और इसलिए यहाँ पे आपका क्या होगा, ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। और ए माइनस बी और बी माइनस सी अगर डिविजिबल है 3 से, तो ए माइनस सी भी डिविजिबल हो जाएंगे 3 से। तो ऑप्शन नंबर तो ये छठा क्वेश्चन भी आपका क्या हो जाएगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसके लिए भी बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 में क्या करा है, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन सेट एन। सेट एन मतलब ये नेचुरल नंबर का सेट है, और देखिए डिफाइंड बाय ए इज रिलेटेड टू बी, का मतलब है ए इज फैक्टर ऑफ बी, मतलब कि यहाँ पे ये स्टोरी है कि अगर ए बी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है तो ए को फैक्टर होने चाहिए बी के। अच्छा बात है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि आप देख पाइएगा 1 फैक्टर होता है 1 का, 2 भी फैक्टर होता है 2 का, मतलब इट्स वाला स्टोरी सही चल रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव होंगे। सिमेट्रिक क्या है, रिलेशन सिमेट्रिक होगा? नहीं, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। फॉर एन एग्जांपल आप देख लो कि 2 जो होगा फैक्टर होगा 4 का, लेकिन क्या 4 फैक्टर होंगे 2 के? तो आप देख पा रहे हैं कि 2 4 तो रिलेशन में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन 4 2 रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इसलिए ये जो है आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिविटी की बात करें, ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि अगर ए फैक्टर है बी का और बी फैक्टर हो सी का, तो ए भी फैक्टर होगा सी का, और ये रिलेशन तब आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 7 ये एक ऐसा रिलेशन है जो कि जो कि रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। तो अब आप ऑप्शन देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपका
पहला करें रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, गलत है। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये बिल्कुल यही ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ऑप्शन नंबर अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखें तो इसको देखते हैं। करा है जेड बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर एंड लेट आर बी और रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय ए इज रिलेटेड टू बी का मतलब है ए शुड बी ग्रेटर और इक्वल देन बी। चलिए तो देखिए कि ये रिलेशन कैसा रिलेशन है। तो पहला डेफिनेटली ए बिलोंग कर जाएगा इस रिलेशन में, बिकॉज ए जो होगा ज़रूर इक्वल होगा ए के। तो ए बिलोंग्स टू आर, मतलब कि आपका ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। अब आगे आइए, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है। आप यहाँ से कोई इंटीजर आप देख लीजिए कि मैं यहाँ से 2 इंटीजर उठा लिया, 2 और 3, और देखिए 3 और 2 उठा लेता हूँ, तो आप देखते क्या हो कि 3 जो है ग्रेटर देन 2 है, लेकिन क्या 2 भी बड़ा है 3 से? नहीं, गलत बात है। तो यहाँ पे 3 और 2 तो बिलोंग कर रहे हैं आर से, लेकिन 2 और 3 आर से बिलोंग नहीं करता है। तो ये रिलेशन आपका ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिविटी की बात करें कि अगर ए ग्रेटर देन बी हो और बी ग्रेटर देन सी हो तो डेफिनेटली ए भी ग्रेटर देन सी होगा, और इसलिए ये रिलेशन भी आपका रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। तो आप ऑप्शन ढूंढो, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ऑप्शन नंबर हमको ये सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो अब आगे क्वेश्चन पे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड लेट आर बी अ रिलेशन ऑन एस डिफाइंड बाय ए इज रिलेटेड टू बी का मतलब है कि मॉड ए जो होना चाहिए लेस और इक्वल देन बी, मतलब पहले नंबर का मॉडलस दूसरे से छोटे या इक्वल होने चाहिए। देखिए ये रिलेशन तब तो आप रिफ्लेक्सिव भी नहीं कह पाओगे, क्योंकि अगर आप रिलेशन में -1 लेके देखिए, -1 रियल नंबर है, तो देखिए पहले का मॉडलस -1 का मॉडलस क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। और इस कंडीशन में क्या ये आप बोल सकते हो कि 1 इज लेस और इक्वल देन -1? ये तो गलत है ना, इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलिए सिमेट्रिक की बात करें कि क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक को चेक करने के लिए ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर आप देख पाइएगा कि -1 डेफिनेटली वेट, हाँ, -1 और 1 इस रिलेशन में, -1 और 1 यहाँ करूँ मैं, -1 और 1 इस रिलेशन में होंगे, क्योंकि -1 का मॉडलस आप ले लेना 1 आ जाएगा, और -1 का मॉडलस 1 मतलब 1 इज लेस और इक्वल देन आपके 1 मतलब इक्वल टू यहाँ पे लगा हुआ है, तो -1 का मॉडलस 1 इक्वल टू 1, ये ठीक है। तो ये -1 और 1 वहाँ तो बिलोंग करेंगे, लेकिन क्या ऑर्डर्ड पेयर 1 और -1 बिलोंग करेगा? आप, मैं इनकी बात कर रहा हूँ कि क्या ऑर्डर्ड पेयर 1 और -1 बिलोंग करेगा आर में? तो आप देख लोगे कि 1 का जो मॉडलस 1 ही होगा, और ये कभी छोटा नहीं होगा -1 से, और तो इसलिए ये रिलेशन आपके सिमेट्रिक नहीं हुए। ट्रांजिटिविटी की बात कीजिए, ट्रांजिटिविटी में क्या होगा कि अगर ट्रांजिटिविटी में क्या होगा कि अगर ए बीज ए माइनस बी इज लेस देन और इक्वल टू 1 और बी माइनस सी भी लेस और इक्वल देन 1 है, तो डेफिनेटली ए माइनस सी भी लेस और इक्वल देन 1 होंगे, मतलब कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव तो होगा। तो मैं कुछ दूसरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ये ट्रांजिटिविटी, यस, यहाँ पे ट्रांजिटिविटी देखिए कि अगर ए इज लेस देन बी हो, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, कि अगर ए इज लेस देन बी हो और बी इज लेस देन सी हो, तो डेफिनेटली आपका ए इज लेस देन सी होता है, मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो एक ऐसा रिलेशन है जो कि ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है, बट ये ट्रांजिटिव हो जाएंगे। तो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव, ये गलत है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक बट नहीं, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव एंड नॉट सिमेट्रिक, ये आपका ऑप्शन सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके लिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का क्या स्टोरी है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड लेट आर बी अ रिलेशन ऑन एस डिफाइंड बाय ए इज रिलेटेड टू बी,
मतलब ए और बी का मॉडुलस क्या होना चाहिए, लेस और इक्वल देन -1 होना चाहिए, सॉरी लेस और इक्वल देन 1 होना चाहिए। तो आप कोई भी रियल नंबर ले लो, अगर 1 1 2 2 3 3 उनका डिफरेंस 0 होता है जो कि लेस देन 1 है, और ये तो रिफ्लेक्सिव ये हो जाएंगे। सिमेट्रिक की बात करो कि a माइनस बी इज लेस और इक्वल देन 1 है तो b माइनस ए बी लेस और इक्वल देन 1 होंगे। ट्रांजिटिविटी की बात कीजिए, ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप रिलेशन में 2 और 1 को ले लो, कि 2 और 1 को ले लो, आप देख पा रहे हो कि 2 माइनस 1 जब आप करोगे तो 2 माइनस 1 का मॉडुलस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि ठीक है। उसके बाद 2 1 ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में होगा, उसके बाद 1 और 1 2 भी होगा, क्योंकि आप देख पाइएगा कि 1 माइनस 1/2 का मॉडुलस, 1 माइनस 1/2 का मॉडुलस मतलब 1/2 हो जाएगा, और वो भी क्या होगा, आपके रिलेशन में होगा। लेकिन क्या 1 और 1 आप देख पाए कि 1 और 1/2 रिलेशन में है। फिर आप देख लिए कि 2 और 1 रिलेशन में है, तो क्या 2 और 1/2 भी रिलेशन में होगा, नहीं होगा, क्योंकि 2 में से 1/2 को घटाइएगा तो 1.5 आएगा, जो कि 1 से ग्रेटर हो गया। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, बट ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक थे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप ऑप्शन पिक करें। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक था पहला ऑप्शन, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ये पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कराए लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड लेट आर बी अ रिलेशन ऑन एस डिफाइंड बाय एज रिलेटेड टू बी का मतलब क्या है कि 1 प्लस ए बी शुड बी ग्रेटर देन 0। चलिए ये रिलेशन ना रिफ्लेक्सिव होंगे, क्योंकि ये 1 प्लस ए बी की बात करें, रिफ्लेक्सिव मतलब अगर आप ए अगर ले लोगे, ए इज रिलेटेड टू ए है कि नहीं, तो 1 प्लस ए का स्क्वायर और 1 प्लस ए का स्क्वायर हमेशा ही, चूंकि ए स्क्वायर हमेशा ही पॉजिटिव होगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होगा, और इसलिए ये रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक में अगर ए इज रिलेटेड टू बी है, तो अगर इस क्वेश्चन में हम ए को रिप्लेस कर दे बी से, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये मेरा क्या बन जाएगा 1 प्लस बी ए, और 1 प्लस बी ए रहा है चाहे 1 प्लस ए बी रहे, बात तो बराबर है। मतलब कि ये रिलेशन आपका ये सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिविटी की बात करें, ट्रांजिटिविटी में अगर 1 प्लस ए बी मान लेते हैं कि ए बी आपका रिलेशन में है, तो 1 प्लस ए बी रिजल्ट ट्रू होगा। फिर अगर बी सी मतलब यहाँ पे कोई नंबर आप डाल के देख लो कि चलो यहाँ पे आप नंबर ले लो 2 3 ले लो, तो उसके बाद आप 3 4 ले लो, तो जब ये आप 2 3 लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 7। उसके बाद आप 3 4 लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 13। तो क्या आपका पहले आपने लिया था 2 3, तो क्या आपका 2 4 भी रिलेशन में होगा, एक बार डाल के देखते हैं। वेट, हाँ तब तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मुझे एक निगेटिव नंबर लेना पड़ेगा जिसमें ये ट्रांजिटिविटी को शो नहीं करेगा। लेट मी टेक द अनदर एग्जांपल। आप ए की जगह -1/2 ले लो, बी की जगह 1/2 ले लो, और सी की जगह कोई और नंबर ले लो, ये जो होंगे आपके ट्रांजिटिव नहीं होंगे। तो इसलिए ये जो होगा रिफ्लेक्सिव होगा और सिमेट्रिक भी होगा, लेकिन ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, कोई निगेटिव नंबर आप लीजिएगा, इसमें आपको ये पता चल जाएगा। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव का स्टोरी। आगे चलिए। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन एंड लेट आर बी अ रिलेशन ऑन एस डिफाइंड बाय दोनों ट्रायंगल का ट्रायंगल 1 इज, ये एरर है, रिलेटेड टू ट्रायंगल 2 का मतलब है कि ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 दोनों कैसे है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दोस्तों ऐसे ट्रायंगल होते हैं जो जिनके सारे साइड्स एक जैसे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एक जैसे होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। तो चलिए हर एक ट्रायंगल अपने आप के कॉन्ग्रुएंट हुआ करते हैं, और इसलिए ट्रायंगल क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, मतलब कि इससे रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। और चलिए अगर दो ट्रायंगल अगर
टेंगल 1 और टेंगल 2 अगर आपका कॉन्ग्रुएंट है तो 2 और 1 भी होगा, ये भी आपका सही है। और अगर 3 टेंगल ले लो, टेंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू टेंगल 2 और टेंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू टेंगल 3, तो आपका टेंगल 1 और टेंगल 3 भी कॉन्ग्रुएंट होगा। मतलब क्या कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी होगा, तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ये रिलेशन आपके एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। चलिए ये देखिए, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड लेट आर बी अ रिलेशन ऑन एस डिफाइंड बाई एज रिलेटेड टू बी का मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल देन 1। ये रिलेशन देखिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि आप देख लीजिए कि रियल नंबर के सेट में 2 बिलोंग करते हैं, तो 2 और 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आप कर लो, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, जो कि 1 के बराबर नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं कि ऑर्डर पेयर 1 1 2 2 3 3 ये सब बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक सिटी, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 है तो डेफिनेटली बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी 1 होगा, मतलब कि ए बी अगर आर में है तो बी ए भी आर में होगा, तो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिविटी की बात कीजिए, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? तो दोस्तों ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप देख पाओगे कि 1 और 0 इसमें बिलोंग करेगा, क्योंकि आप देख लो 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 1 होगा। फिर आप ये भी देख पाओगे कि 0 और 1 भी इसमें होगा, क्योंकि आप फिर देखोगे 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर फिर 1 होगा, लेकिन क्या 1 और 1 होगा? बिल्कुल नहीं। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल देन 2, जो कि 1 के बराबर नहीं है। तो ये एक ऐसा रिलेशन है जो कि रिफ्लेक्सिव है, और सॉरी रिफ्लेक्सिव भी नहीं था, सिमेट्रिक था और ट्रांजिटिव नहीं था। तो सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और इस पूरे चैप्टर में अगर कोई सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन है तो ये वो क्वेश्चन नंबर 14 ही है। तो इसको आप, ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी कई बार पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप बेहतरीन ढंग से कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ना आपको ऑर्डर्ड पेयर के बीच में रिलेशनशिप दिया गया है। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं कि और ये ऑर्डर्ड पेयर नेचुरल नंबर्स के हैं, कि देखते हैं कि ये रिलेशन क्या है, कि किस टाइप के रिलेशन है। तो सबसे पहला मैं 2 ऑर्डर्ड पेयर आपको ले लेता हूँ। वेट कीजिए जरा, मैं 2 ऑर्डर्ड पेयर आपको ले लेता हूँ। वेट, ऑर्डर्ड पेयर करा है कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी का ए बी और ए बी इज रिलेटेड टू ए बी होगा या नहीं है, आप इसकी सत्यता को जांचें। देखिए तो इसमें क्या करना क्या है, आप देखिएगा कि ए बी इज रिलेटेड टू सी डी का क्या मतलब है कि फर्स्ट और लास्ट को ऐड किया गया है, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। तो डेफिनेटली ये क्या होगा, आप यहाँ पे डाल दीजिए ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, जो कि सही बात है, होगा। मतलब कि ए बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर इसमें एग्जिस्ट करेंगे, और इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होंगे। दोस्तों यहाँ पे देखो, मैंने ऑर्डर्ड पेयर ए बी टाइप का लिया है। पहले आप देखिए ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर, इस बार ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर सेम है, ये बात कही जा रही है, न कि कोई और बात। चलिए उसके बाद सिमेट्रिक देखिए कि क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं। तो अब मैं 2 ऑर्डर्ड पेयर लेता हूँ, ए बी, और हमको ए बी इज रिलेटेड टू बी सी, मैं ऐसा ले लेता हूँ कि सॉरी ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, मैं ले लिया हूँ कि ए बी रिलेटेड है सी डी का। तो इसका मतलब क्या निकल के आएगा, जो कि यहाँ पे डिफाइन कर दी चुका है, ए प्लस डी इक्वल देन बी प्लस सी। तो हम इसे इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि बी प्लस सी को मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, सबसे पहले सी प्लस बी लिख लेता हूँ इज इक्वल देन ए डी प्लस ए। तो फर्स्ट का 4 से पेयरिंग, थर्ड का सेकंड से पेयरिंग, मतलब कि सी डी और ए बी भी इसमें बिलोंग करेंगे। तो ये आपके ये सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिविटी के लिए वैसे ही आप 3 लोगे ऑर्डर पेयर, मतलब कि सॉरी ए बी रिलेटेड टू बी सी और बी सी, सॉरी मैं हमेशा ए बी रिलेटेड टू सी डी लोगे ऑर्डर पेयर, ए बी रिलेटेड टू सी डी
फिर सी डी रिलेटेड टू ई एफ ले लो, सी डी रिलेटेड टू ई एफ, और डेफिनेटली ये रेफर कर देंगे आपको ए बी रिलेटेड टू ई एफ को। तो ये रिलेशन जो होगा आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया। चूँकि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, इसलिए ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन एंड ओ बी द ऑरिजिन। लेट आर इक्वल टू रिलेशन में पी क्यू तब आएंगे जब ओ पी और ओ क्यू का डिस्टेंस सेम होगा। चलिए तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा क्योंकि ओ ए और ओ ए के बीच का आपका पॉइंट ए ए इसमें एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि आप समझते हो ओ ए और ओ ए के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है, तो इस टाइप का पॉइंट्स इसमें एग्जिस्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या बी कि अगर इसमें पी क्यू एग्जिस्ट करता है, माफ़ करेंगे कि अगर ऑर्डर पेयर पी क्यू अगर आर में है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ओ पी इक्वल टू ओ क्यू। तो डेफिनेटली ओ पी इक्वल टू ओ क्यू है तो ओ क्यू इक्वल टू ओ पी भी होगा, मतलब कि ऑर्डर पेयर क्यू पी भी आर में बिलोंग करेगा, और इसलिए ये रिलेशन आपके सिमेट्रिक भी हो जाएंगे। चलिए अगर पी क्यू और पी क्यू बिलोंग करे आर में, फिर देखिए कि क्यू और टी भी बिलोंग करे आर में, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ओ पी इक्वल टू ओ क्यू और ये ओ क्यू इक्वल टू ओ टी, सारे आपस में इक्वल है, मतलब पी और टी भी आर में बिलोंग करेंगे, और इसलिए ये रिलेशन आपका कैसा हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 करा है कि लेट क्यू बी द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स एंड ए स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन। तो दोस्तों बाइनरी ऑपरेशन दो नंबर्स के बीच में डिफाइन किए जाते हैं, और देखो यहाँ बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइन किया गया है, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस टू बी। तो क्या ये रिलेशन कम्यूटेटिव, देखिए कम्यूटेटिव कहने का मतलब कि जो कम्यूटेटिव कहने का मतलब जो मतलब ए स्टार बी का है वही मतलब बी स्टार ए के भी होने चाहिए, मतलब ए के जगह बी लिख दे और बी के जगह ए लिख दे तो कोई मायने नहीं बदलने चाहिए। तो मैं देख लेता हूँ कि ये रिलेशन, देखिए ये रिलेशन कम्यूटेटिव नहीं होगा, क्योंकि आप देख लो कि ए के जगह 2 और बी की जगह 3 डाल लो तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 2 + 3। मैं आपको दिखा देता हूँ। 2 स्टार 3 का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 2 + 2 × 3 मतलब 8। लेकिन 3 स्टार 2 का मतलब क्या होगा, 3 स्टार 2 का मतलब आप देखो 3 + 2 × 2 ये मतलब 7। तो आप देख पा रहे हो कि ये रिलेशन ए स्टार बी और बी स्टार ए यहाँ पे अलग अलग मायने दे रहे हैं, तो ये रिलेशन कम्यूटेटिव नहीं है। चलिए अब एसोसिएटिव कहने का मतलब आपको 3 नंबर डालना पड़ेगा। आपको ए स्टार मतलब कि जो मायने ए स्टार बी के आने चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी के, वही मायने आने चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के। तो पहले 2 नंबर्स के बीच में आप लगाओ स्टार, और फिर जो रिजल्ट है उसके बाद आप तीसरे के साथ ऑपरेट करो, और फिर आप उसी तरीके से यहाँ चेक करो और देखो कि क्या आएगा। तो डेफिनेटली ये जो रिलेशन होगा वेट ज़रा सा मैं 1 सेकेंड चेक करता हूँ कहीं कुछ गलत एक्सप्लेनेशन तो नहीं हो गया। नहीं, बिल्कुल सही है कि अगर यहाँ पे मैं 3 नंबर्स को सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये आपका इक्वल नहीं रिजल्ट देगा, और इसलिए ये एसोसिएटिव नहीं होंगे। ठीक है, एसोसिएटिविटी के लिए ध्यान रहे कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल देन होने चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के। आप कोई भी 3 नंबर लेके आप इसको दिखा सकते हैं और ये बिल्कुल आ भी जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 फिर से बाइनरी का ही है, और बाइनरी का है तो फिर आप 2 नंबर को सब्स्टिट्यूट करो। कम्यूटेटिव के लिए अगर आप नंबर्स का हेर फेर कर दो तो फिर देखिए ये कम्यूटेटिव फिर से नहीं होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ना कि हम
अगर फिर से 2 और 3 ले लो तो पहले आप 2 ऐड करोगे और सेकेंड में आप 3 ऐड करोगे, डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन रहता केवल तो हो जाता कम्यूटेटिव। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ कुछ एडिशन है, तो पहले बार में आप 2 ऐड करोगे और बाद में आप 3 ऐड करोगे। अगर नंबर 2 और 3 सेलेक्ट करते हैं तो ये फिर से कम्यूट नहीं करेंगे। तो सातवें की बात करें कि इज पहला ऑप्शन क्या करा है, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ते हैं। ऑप्शन करा है इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, नहीं भाई बाइनरी ऑपरेशन तो है, कोई बात नहीं है। दूसरा इज नॉट कम्यूटेटिव, बिल्कुल ये कम्यूटेटिव नहीं है, मतलब आगे अब हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा। नहीं, अब देख लेते हैं कि इज नॉट कम्यूटेटिव, इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, इसको भी चेक करना पड़ेगा। इज बोथ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, नहीं ये डी भी नहीं होगा, ए और डी तो है नहीं। एसोसिएटिविटी के लिए 3 नंबर्स के बीच में आप ऑपरेशन लगाओगे तो पहले 1 2 और 3 को लेके आप इसे चेक करो कुछ, लेकिन ये एसोसिएटिव नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप अलग अलग नंबर्स ऐड कर रहे हो तो एसोसिएटिव नहीं होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, केवल और केवल कम्यूटेटिव हो जाएगा। ये कम्यूटेटिव नहीं होगा, ध्यान है, इज नॉट कम्यूटेटिव, सॉरी ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही नहीं था, इज कम्यूटेटिव बोला था, तो ये तो गलत ही ऑप्शन था, मैंने इसे ऑप्शन से ही गलत कर दिया है। एसोसिएटिविटी की चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ी यहाँ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, फिर से बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड किया कि ए स्टार बी का क्या मतलब है कि ए बी बाई 2, अच्छा बात है। तो ये कम्यूट कर जाएगा। अब देख पा रहे हैं कि 2 नंबर कोई भी ले लीजिएगा, ए बी बाई 2 या बी ए बाई 2 बात बराबर है, तो इसलिए ये तो आपका कम्यूटेटिव हो जाएगा। फिर देखते हैं कि ये एसोसिएटिव भी हो जाएगा 3 के लिए, चूँकि बिल्कुल हो जाएंगे, आप देख लीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन, देखिए मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है और इसलिए ये आपका एसोसिएटिव भी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, बोथ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आप इस पर ध्यान रखेंगे बिल्कुल। इस नेक्स्ट फिर से बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन, ए स्टार बी को करा ए माइनस बी प्लस ए बी। जब भी एडिशन से रिलेटेड आ जाएगा तो मैं इसे एक बार आप ए माइनस बी करोगे फिर बी माइनस ए, दोनों अलग अलग रिजल्ट देगा तो कम्यूटेटिव नहीं होगा। पहली बात, ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों अलग अलग रिजल्ट देगा तो कम्यूटेटिव नहीं होगा। लेकिन एसोसिएटिविटी की बात करते हैं, एसोसिएटिविटी की बात करते हैं कि ये फिर से एसोसिएट भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि ए माइनस बी बी माइनस ए, ये तो ना तो कम्यूट करेंगे ना ही एसोसिएट करेंगे, ना इधर कम्यूटेटिव नॉट एसोसिएटिव वाली बात है। नेक्स्ट फिर से ए स्टार बी फिर ए प्लस बी माइनस ए बी। फिर से आपका ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर मैं 20 देख रहा हूँ, आप क्वेश्चन नंबर 20 पे ध्यान दीजिए कि ये क्या है आपका कि लेट जेड बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स के सेट हैं। तो हाँ, ये कम्यूटेटिव हो जाएगा। क्यों कम्यूटेटिव हो जाएगा, आप ज़रा ध्यान दीजिए कि देखिए मल्टीप्लिकेशन कम्यूट कर जाता है और एडिशन भी कम्यूट करता है, तो इसलिए ये तो कम्यूटेटिव होगा। एसोसिएटिविटी की बात करें ज़रा सा कि ये एसोसिएटिव होगा या नहीं होगा, ये बिल्कुल एसोसिएट भी कर जाएगा, दोनों एकदम बिल्कुल सही है, आपका एसोसिएट भी कर जाएगा। आप फिर से चेक करना ए स्टार बी स्टार सी करके, और पहले ए स्टार बी को डिफाइन करना, फिर जो रिजल्ट है बी स्टार सी, बिल्कुल एसोसिएट भी कर जाएगा ये। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, बोथ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, ये दोनों ही आपके कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है। चलिए 21 में क्या करा है, लेट जेड स्टार विद द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर देन एन ऑपरेशन स्टार, फिर से बाइनरी ऑपरेशन इसने डिफाइन किया। ए स्टार बी को ए टू द पावर बी करा है,
तो ये कम्यूटेटिव तो नहीं होगा, क्योंकि ए टू द पावर बी और बी टू द पावर ए अलग अलग चीज़ें। आप खुद देख लो, 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 2। 2 पे पावर 3 कहाँ 8 देता है और 3 पे पावर 2 9 देता है, तो ये कम्यूट नहीं करेंगे और एसोसिएट भी नहीं करेंगे। आप कर लेना, 2 पे पावर 3 पे पावर 4 और 2 पे पावर 3 पे पावर 4, आपको मतलब कि आप करके देख लेना, ये एसोसिएट भी नहीं होंगे। मैं एक बार तो, और ये क्या हो जाएगा आपका, नाइदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव वाली स्टोरी है ये। नेक्स्ट देखता हूँ, डिफाइन, ये तो क्वेश्चन ही क्या कहा जा रहा है। अब ये क्वेश्चन में ही एरर है, तो मैं इसे क्या एक्सप्लेन करूँ। तो यहाँ तक आप इसको ठीक से देख लो। हालांकि इस क्वेश्चन में जो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव वाली बात है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने रिलेशन के क्वेश्चन। और स्पेशली मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कौन सा क्वेश्चन की बात किया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों ने बात किया था, मैं दिखा देता हूँ वो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 14, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से मैं इसे इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ और आप इसे ज़रूर कर लें। और आप कमेंट बॉक्स में करना, मैं अगर आपको इसके सलूशन की ज़रूरत पड़े तो मैं इसका सलूशन भी अपने पेज मैथ जोन पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट फंक्शन के वीडियो में। ये रिलेशन का था, अब मैं नेक्स्ट फंक्शन का वीडियो डाल दूंगा। तब तक के लिए आप मेहनत करते रहे, बहुत नज़दीक एग्ज़ाम है। बेस्ट ऑफ लक।